ध्यान देंगे। आज मैथ के उसमें आपका जो है वास्तविक संख्या चलेगी। वास्तविक संख्याएं कौन सी होती है, आप संख्या पढ़ते हैं, लिखते हैं, आपको सिर्फ इस चीज़ का ये ध्यान रखना है कि हम मैथ में जो संख्या लिख रहे हैं वो संख्या कौन सी है, ये कौन सी संख्या किससे शुरू होती है, कहाँ तक खत्म होती है। वास्तविक संख्याओं में संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, एक तो वास्तविक और एक काल्पनिक। वास्तविक संख्याओं में बहुत सारी संख्याएं होती हैं, बहुत सारी संख्याओं के रूप होते हैं। काल्पनिक संख्याएं में वे संख्याएं होती हैं जो रूट के अंदर माइनस में होती है, जिनका स्क्वायर रूट ना हो। लेकिन वास्तविक संख्याओं में बहुत सारी संख्याएं होती हैं जिनकी शुरुआत जो प्राकृतिक संख्याओं से होती है, जो संख्या हमें प्रकृति में प्रदान है। जैसे प्राकृतिक संख्या, जो संख्या हमारी 1 से शुरू हो, और उन संख्याओं को हम अनंत तक लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप कोई संख्या 1 से शुरू करके 10 तक लिख दो, 20 तक लिख दो। जो प्राकृतिक से प्रदान संख्या है आप उसको अनंत तक लिख सकते हैं, करोड़ तक, 10 करोड़, 100 करोड़, आप जितने भी चाहे वहाँ तक लिख सकते हैं। वे हमारी प्राकृतिक संख्या होती है। शुरुआत हमारी 1 से होगी और हम अनंत तक लिख सकते हैं। ये संख्याएं हमारी पूरी संख्या होगी, कोई भी संख्या पॉइंटों में नहीं मिलेगी हमें। उसके बाद जो वास्तविक संख्याओं का दूसरा रूप होता है वो होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या हमारी 0 से शुरुआत होगी और अनंत तक हम इसे लिख सकते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3 डैश 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 अनंत तक हम इन संख्याओं को लिख सकते हैं। ये भी संख्याएं हमारी पूरी संख्या होगी, इन्हें भी हम पॉइंटों में नहीं लिख सकते। वास्तविक संख्याओं का तीसरा रूप जो होते हैं हमारे पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक में भी पूरे अंक, पूर्णांक का मतलब पूरे अंक, पूरे अंक। इसमें हम शुरुआत 0 से करेंगे, प्लस की सारी संख्या अनंत तक और माइनस की सारी संख्या अनंत तक। पूर्णांक में दोनों तरह की संख्या हमारे पास आती है। पैमाने पे कुछ सवालों में दे रखा होता है कि पूर्णांक को पैमाने पर प्रदर्शित कीजिए। माइनस की संख्या और प्लस की संख्या दोनों आपको मिलती है, उन संख्याओं को हम पूर्णांक में प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद वास्तविक संख्याओं का रूप जो आता है वो आता है हमारा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जाए, लेकिन Q नॉट इक्वल्स टू 0, Q 0 के बराबर ना हो। जो मैंने आपको बताया था, आप अगर किसी संख्या 0 को किसी संख्या से भाग दोगे तो उसका आंसर क्या आएगा? 0। जो 0 होगी ये तो हो गया हमारा P, और 1 जो ये हो गया हमारा Q। लेकिन परिमेय संख्या में हमारी क्या शर्त है? परिमेय हमारी संख्या में शर्त है Q 0 के बराबर ना हो, P 0 हो लेकिन Q 0 के बराबर ना हो। क्योंकि अगर आप किसी संख्या को 0 से भाग करोगे तो उसका आंसर जो अनंत आएगा, शेषफल आप निकाल नहीं सकते। अनंत तक आप उस संख्याओं को भाग करते रह जाओगे, नहीं तो आपका शेषफल आएगा। लेकिन आप जिस संख्या से उसे भाग करते रहोगे वो संख्या आपकी रिपीट होती रहेगी। जैसे मैं आपको एक सवाल दिया था अभी, अगर आप 90 को 11 से डिवाइड करते हैं तो आपका नहीं तो आपका शेषफल आएगा, और नहीं आपका भागफल जो है आपका 8.1818 यही आपका रिपीट होता रहेगा। इसमें आप शेषफल नहीं ला सकते। इसलिए परिमेय संख्या की शर्त ये होती है कि Q 0 के बराबर ना हो। कोई भी संख्या आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं आप, लेकिन Q 0 के बराबर ना हो। इस बात का आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, Q 0 के बराबर ना हो। P/Q में P 0 हो सकता है लेकिन Q 0 नहीं हो सकता। लेकिन Q नॉट इक्वल्स टू 0, Q 0 के बराबर ना हो। उसके बाद वास्तविक संख्याओं में अगला जो टॉपिक आता है वो होता है हमारा अपरिमेय संख्या। जो संख्या P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, अपरिमेय संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख ही नहीं सकते, क्योंकि अपरिमेय संख्या जो होती है हमारी रूट में चलती हैं। जैसे √5, √6, √7, √13, जिन संख्याओं का परफेक्ट स्क्वायर ना हो, रूट स्क्वायर ना हो। क्योंकि अगर आप अपरिमेय संख्याओं में इसे लिख दोगे √60 तो ये तो 4 का स्क्वायर होता है, तो ये तो हमारी परिमेय संख्या है, क्योंकि 4 के अपॉन में हम 1 लिख सकते हैं, P/Q के रूप में से लिख सकते हैं। तो वास्तविक संख्याओं में हमारी ये जो है हमारी सब वास्तविक संख्याओं के रूप हैं। काल्पनिक संख्याओं में जो है रूट के अंदर सिर्फ एक ही टॉपिक होता है। काल्पनिक संख्याओं में आप किसी भी संख्या को रूट के अंदर नहीं लिख सकते। जैसे काल्पनिक संख्याओं में रूट के अंदर माइनस ना हो। अगर आप इस संख्या से माइनस हटा दोगे तो ये वास्तविक संख्याएं बन जाएंगी। अगर आप रूट के अंदर माइनस लगाते हो किसी संख्या के तो वो संख्या काल्पनिक रहेगी, वो कभी भी संख्या कोई वास्तविक संख्या नहीं बन सकती। समझ में आया सही बच्चों को?
तो आप किसी भी संख्या को P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हो। आप कोई भी सिंगल आपको संख्या दी, जैसे आपको 1 संख्या, कोई संख्या लिख रखी है आपको 1, तो आप जरूरी नहीं है कि ये सिंगल 1 ही है, आप इसके अपॉन में 1 लिख सकते हो। कोई भी संख्या खाली संख्या नहीं लिखी रहती, उसके अपॉन में 1 हमेशा होता है। समझ में आया? yes, कि कोई भी संख्या को आप सिंगल नहीं लिख सकते। जैसे 5 लिख रहा है तो आप ये नहीं कह सकते 5 है, आप उसके बटे में 1 लिख सकते हो, क्योंकि 1 का मान कुछ नहीं होता, आप 1 की गुना। टॉपिक है पौधों के उपयोग। ठीक, पौधों के उपयोग का मतलब है पौधों के उपयोग कब, कहाँ और कैसे किए जाते हैं। ठीक, ज्यादातर हर चीज आज के टाइम पौधों से ही हो रही है। पौधे हमारे लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि बिना पौधों के आज के टाइम ना तुम्हें अनाज मिल रहा है, ना तुम्हें खाने को मिल रहा है, ना पीने को मिल रहा है। ठीक, भोजन के लिए हम पूरी तरह पौधों पर निर्भर है। कैसे? जिससे हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं, जैसे फल, सब्जियां, अनाज, दालें, तेल, मसाले, सभी चीज खाने की है। ठीक, किससे मिल रही है हमें? पौधों से। कैसे? तुम्हारे फल है, पहले लेते हैं हम फलों को। बिना पौधों के फल है, फल होते हैं कितने तरह के? तुम्हारे 2 तरह के, एक होते हैं तुम्हारे खट्टे और एक होते हैं तुम्हारे मीठे। तुमने मुझसे परसों के आसपास सवाल किया था कि मैम इसमें चार्ट में लिखा हुआ है कि नींबू तुम्हारा फल नहीं होता। अब यहाँ क्लियर करो, फल होते हैं तुम्हारे 2 प्रकार के, मीठे स्वादिष्ट फल, खट्टे। ठीक, मीठे का सबको पता है, आम, जो यहाँ लिखे हुए तुम्हारे आम, स्ट्रॉबेरी, खजूर। अब देखो खट्टे, नींबू और आंवला, ठीक, मौसमी, ये खट्टे फल होते हैं। ये भी तुम्हारे फलों में गिराए जाते हैं। ठीक, ये आते हैं हमारे खट्टे फलों में। फल कितने प्रकार के होते हैं हमारे? 2 प्रकार के, मीठे और खट्टे। मीठे के कैसे कैसे होते हैं? आम हुआ, पपीता हुआ, जो भी तुम्हारे चीकू, अंगूर, ये सब होते हैं तुम्हारे मीठे में। खट्टे में आते हैं तुम्हारे नींबू, आंवला, मौसमी। ठीक, एक है तुम्हारा सबसे नीचे दिया गया है तुम्हारा जैक फ्रूट। ठीक, ये भी एक तरह से तुम्हारे फ्रूट में ही आता है बेटा, क्योंकि बिना पौधे के ये भी नहीं होता। इसे सब्जियों में भी ले सकते हो तुम, और तुम्हारे फ्रूट में भी आता है। आगे आते हैं तुम्हारे सब्जियां। सब्जियां हमारी 2 तरह की होती है, सब्जियां भी 2 तरह की होती है, एक तुम्हारी कच्ची, एक पक्की। मतलब बहुत ही सारे कच्चियां ही हैं। एक होती है तुम्हें कच्ची खाने वाली, एक पकाकर खाने वाली। पहले होती है तुम्हें पकाकर खाने वाली, आलू हो गए, कच्चे नहीं खा सकते तो। ठीक, कुछ ऐसी चीज कच्ची नहीं खा सकते, आलू हो गई, कटहल हो गई, ऐसी ऐसी चीजें तुम्हें कच्ची नहीं खा सकते। ठीक, ये तो तुम्हारी हो गई पकाकर खाने वाली। शिमला मिर्च हो गई। ठीक, कच्ची खाने वाली सब्जियां कौन कौन सी होती है तुम्हारी? वेरी गुड, गाजर, टमाटर, प्याज, खीरा, ऐसी चीज होती है। ये होती तो हमारी सब्जियों में ही है, आती तो हमारी सब्जियों में ही है। ठीक, अगर तुमसे कोई पूछे सब्जी कितने प्रकार की होती है, सब्जियां भी 2 प्रकार की होती है, कच्ची और पक्की। मतलब कोई पूछे कच्ची कैसी, कि सारी होती सब्जियां ही हैं, लेकिन कुछ सब्जियां ऐसी होती है तुम्हारी पकाकर खाने वाली, जो हम कच्ची नहीं खा सकते। कुछ होती है तुम्हारी कच्ची खाने वाली। ठीक, शिमला मिर्च होती है, उसे तुम कच्ची भी खा लेते हो, तुम्हारी उसमें डलती है चाउमीन वगैरह में। ठीक, चाउमीन में डलती है तुम्हारे, वैसे भी कई सारी चीजों में डलने लग गई है। उसे तुम हल्की सी भाप लगाओगे तभी खा लोगे ज्यादातर। तुम्हारी ये होती है पत्ता गोभी, वो भी तुम्हारी कच्ची खाई जाती है। ठीक, तो ये चीज होती है तुम्हारी कच्ची खाने वाली, जो तुम पका के भी खा सकते हो, कच्ची भी खा सकते हो। आगे आता है तुम्हारा अनाज। कुछ पौधों के बीज अनाज के रूप में खाए जाते हैं। अनाज के रूप में कौन कौन से बीज खाए जाते हैं? जैसे तुम्हारा हुआ चावल। ठीक, चावल हुआ, चावल तुम्हारा बीज ही तो एक तरह का, तुम उसे ऐसे ही पकाकर खा लेते हो, लेकिन बाद में जो पका के खाते हो तो तुम्हारा निकलता क्या उसमें? बीज। फिर भी बीज ही होता है, उसका कोई मसाला नहीं बनता तुम्हारा। ठीक, क्या होता है तुम्हारा? बीज। एक तुम्हारा होता है तुम्हारा बाजरा। ठीक, अगर तुम उसे खाते हो तो बाद में वो बीज के नाम से होता है, होता तो तुम्हारा बीज है। अगर तुम उसे मसल दो वो बात अलग, जैसे तुम चावल को पका के मसल दो तो मसल जाएगा, लेकिन पकाने के बाद वो फिर भी बीज ही रह जाता है। तुम उसे पकाते बीज को ही हो, तुम उसे पीस के नहीं पकाते। ठीक, ऐसी चीजें जो तुम्हारी होती है तुम्हारे अनाज के रूप में, पौधों के बीज के रूप में खाई जाती है, जो पौधों से ही मिलती है हमें। तुम्हारी सब्जियां हुई, ये बिना पौधों के नहीं मिलेंगी। तुम्हारे फल हुए, बिना पौधों के नहीं मिलेंगे। आगे आते तुम्हारे अनाज। तुम्हें गेहूं ले लो, गेहूं पौधा निकला हो, देखा है सबने, सबको पता होगा गेहूं का तो। ठीक, गेहूं हो गया, चावल हो गया, तुम्हारी मक्का हो गई। ठीक, मक्का का आटा जो होते हैं ये हो गई, ये भी तुम्हारी एक तरह से अनाज ही हुआ। ठीक, बिना पौधों के तो नहीं होता, जो चीज है तुम्हारी होगी इनसे पौधों से ही। आगे आती है तुम्हारे दालें।
कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें हमें दाल प्राप्त होती है, सबको पता है। कुछ दालें मतलब ऐसी होती है जो नीचे पौधे ही पौधे रहते हैं, ऐसे नहीं होता जैसे तुम्हारे इसके गेहूं के बीज हो जाते हैं, गेहूं के पौधे ऐसे बड़े बड़े हो जाते हैं, वो नहीं, और नीचे ही नीचे रह जाते हैं तुम्हारे। एक होता है तुम्हारा पौधा जो बड़ा होने के बाद तुम्हें उसमें मिलती है तुम्हें दाल। किस चीज का? अरहर का। अरहर का पौधा देखा है? अच्छा इतना बड़ा होता है, उसमें तब फली आती है, उसके बाद तुम्हारे वो पकती है, ठीक, उसके बाद तुम्हारी उसमें दाल निकलती है। सिर्फ एक यही अरहर का पौधा होता है जो तुम्हें बड़े होने के बाद तुम्हें दाल प्राप्त होती है, वरना और सारी दालें ज्यादातर तुम्हारे छोटे छोटे पौधों से ही मिलेगी। ज्यादातर दालें तुम्हारे छोटे छोटे पौधों से ही मिलती है, कोई हमारी बड़ी दाल नहीं होती है, ठीक। आगे आता है तुम्हारा तेल, ठीक। तेल, तेल किस चीज से बनता है पता है किसी को? सरसों से। सरसों के पौधे देखे हैं, येलो येलो फूल आते हैं उसमें, पीले पीले, ठीक। सरसों का पौधा पहले इतना बड़ा होता है, फिर इतना बड़ा, फिर इतना बड़ा। अच्छा बड़ा होने के बाद जब उसमें फूल आते हैं, फूल के बाद फली आती है, फली में उसमें सरसों होती है, ठीक। सरसों भी तुम्हारे दो तरह की होती है, पीली और काली, दोनों तरह की। तेल भी तुम्हारे दो ही तरह के होते हैं, पीले और काले, ठीक। पीली सरसों से पीला तेल निकलता है, काली सरसों से काला तेल निकलता है, लेकिन होते तुम्हारे दोनों पौधों से ही है, ठीक। बिना पौधों के तुम्हारे तेल भी तुम्हें नहीं मिल सकता। आगे आते हैं तुम्हारे मसाले। मसाले, अच्छा बताओ मसाले कौन कौन से किस किस को याद है? हाँ भाई, हल्दी मिर्च। मिर्च का पौधा देखा है, उसमें पौधा होता है हल्दी। हल्दी का पौधा होता है, लेकिन हल्दी कभी पौधे पे लगती नहीं है, हल्दी हमेशा जड़ में लगती है। जैसे तुम्हारे आलू होते हैं ना, आलू का तुम्हारा पौधा होता है, लेकिन आलू तुम्हारा कभी लगता नहीं है, हमेशा जड़ में होता है, ठीक। हल्दी हो गई, मिर्च हो गई, जीरा हो गया, ठीक। और क्या होते हैं तुम्हारे मसाले? गरम मसाला होता है जिसमें तुम्हारे एक सेकेंड गरम मसाला, एक सेकेंड बेटा, गरम मसाला। अब गरम मसाले में देखना कितने सारे मसाले होते हैं तुम्हारे, उसमें तुम्हारी लौंग होती है, इलायची होती है, काली मिर्च होती है, ठीक। और तुम्हारी क्या बोलते हैं उसे, पीपल होता है, नहीं हींग नहीं होता बेटा उसमें, ठीक। ज्यादातर मसाले तुम्हारे किस में मिलेंगे तुम्हें? गरम मसाले में, जिसे बोलते हैं हम गरम मसाले, जिसे एक साथ मिक्स करते हैं। लेकिन वो उसमें से जो भी मसाला होता है ना, बिना पौधे के वो नहीं होता, उसमें हमेशा पौधा ही निकल के तो वो मसाला बनता है, वो बीज निकलता है उसका, उसमें वो बीज निकलने के बाद पकता है, उसके बाद वो उसका हम लौंग हुई, हमारी इलायची हुई, तब हम उसे निकालते हैं। ओके, मसाले सबके क्लियर हो गए? और अब मैं पूछ रही हूँ कुछ, ठीक। अब ध्यान से सभी को जवाब क्लियर देना, हाथ खड़े करने हैं, कोई भी बच्चा शोर नहीं मचाएगा, ठीक। फल कितने प्रकार के होते हैं हमारे? हैंड्स अप करने के लिए बोला बेटा, ओके। तृप्ति, कौन कौन से होते हैं बेटा? आवाज तेज करो थोड़ा सा। नहीं, आगे कौन बताएगा? मानवी। मीठे और खट्टे, ठीक। मीठे फल कौन कौन से होते हैं? तो दो फलों के नाम बताओ। वेरी गुड, सिट डाउन। और खट्टे फल कौन कौन से होते हैं, कौन बताएगा? मान। आंवला, नींबू। वेरी गुड, सिट डाउन बेटा, ठीक। तुम्हारी सब्जियां, कोई ऐसी सब्जी का नाम बताओ, दो सब्जियों का जो कच्ची खाई जाती है। हाथ खड़े करेंगे सिर्फ बेटा। हिमांशु। गाजर। हाँ गाजर, वेरी गुड। शिमला मिर्च, वेरी गुड, सिट डाउन।